हेलो एंड वेलकम टू दी अल्फा एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पोयम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप जानते ही हो कि वह एक अमेरिकन पोएट हैं। इनकी एक पोयम आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, जो कि है द रोड नॉट टेकन। सो ये जो पोयम है, यहाँ पे फायर और आइस दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक पोयम है। अब सिंबॉलिक पोयम होना मतलब यहाँ पर फायर का होना, लिटरली मीनिंग नहीं देखेंगे। फायर का मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक से ज़्यादा क्या इसकी मीनिंग है, और सिंबलाइज करती है। एंड सेम गाइज फॉर आई। सो इस पोयम में जो कि एक सिंबॉलिक पोयम है, पोएट ने बेसिकली मेंटल यूज किए हैं फायर एंड आइस फॉर द पोर्ट्रियल ऑफ या ह्यूमन जो इमोशन है वो दिखाने के लिए। अब ये कौन से ह्यूमन इमोशन है इनके जिनके जिनके लिए इन्होंने फायर और आइस का यूज किया है, तो लेट्स सी। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो इमोशन है ह्यूमन बीइंग के बारे में, जैसे कि डिजायर होगा, फैशन होगा, इसके लिए इन सब का यूज किए हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो डिजायर है, चाहे है किसी भी चीज़ का ना, चाहे वो लव हो या पावर हो, जब वह इंस्टेंटली हाइट हो जाती है, इंस्टेंटली बढ़ जाती है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। वो भी अच्छा नहीं होता। एंड हेट्रेड, जब हम किसी के प्रति या किसी के लिए बहुत बुरा सोचते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो वो भी अच्छा नहीं होता। सो यही जो दो इमोशन है जिसके लिए उन्होंने वर्ड का यूज किया है, फायर एंड आइस का ना। यहाँ पे डिजायर या फैशन किसी भी चीज़ को लेकर, एंड आइस यानी कि हेट्रेड, तभी हमको कहते हैं ना, एज कोल्ड एज आइज, एल कोल्ड आइस। इसका मतलब थोड़ी ना कि वो आइस की तरह ठंडा है। इसका मतलब क्या, बहुत इसका मतलब यही हुआ कि इंसान कितना ज़्यादा कोल्ड है कि किसी भी चीज़ को फील नहीं कर सकता। सो अब देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी। सो इससे पहले मैं डायरेक्टली आपको बता देना चाहता हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे दो तरीकों की लोगों की बात कर रहे हैं। दो तरीकों की रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे दो तरीकों के लोगों की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम समझेंगे कि इसका डीपर मीनिंग क्या होगा। अब बेसिकली वो कहते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो ये डिफिनेटली कर नहीं रहे हैं, डायरेक्टली ओपन नहीं कर रहे हैं, बट ये ओपिनियन है साइंटिस्ट की खुद। कुछ साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी। कुछ साइंटिस्ट के कहना है कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। कुछ लोग या कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि आइस की वजह से यह जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगी ना। आइस यानी कि वाटर की वजह से ये पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सो ये जो पॉसिबिलिटी है, साइंटिस्ट सोचते हैं कि इस तरीके से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन्हीं दो पॉसिबिलिटी को उठाया है एंड इससे पोएम बनाई है, जो वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हाँ ऐसा हो सकता है। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हाँ ऐसा हो सकता है, बट असली में भी ऐसा हो सकता है। ऑफ ह्यूमन इमोशन। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन समरी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हुज फेवर फायर। सो वो कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो आग की वजह से ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग का कहना है कि ये जो पूरी दुनिया है वो क्या से ख़त्म होगी, आग से ख़त्म हो जाएगी ना, आग की वजह से ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं ड्यू टू आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस यानी कि वाटर से ख़त्म हो जाएगी। आपको
क्या मीनिंग याद रखना है आपको? मेंटालिक मीनिंग हमेशा याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया डिजायर, पैशन, वांट, सो यही वो कह रहे हैं, यही वह कह रहे हैं कि कुछ लोग का यह बिलीव है कि फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी और कुछ लोग का बिलीव है कि आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी। सो वह कहते हैं कि जितना भी जानता हूँ इस दुनिया को, जितना मैं डिजायर को जानता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ जो फायर की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं वर्ल्ड वार। फिर चेक कर लेते हैं वर्ल्ड वार का एग्जांपल ले सकते हैं। यूजुअली वर्ल्ड वार किस चीज़ की वजह से होती है? वर्ल्ड वार किस चीज़ के लिए होती है? सो पहले वर्ल्ड वार किस चीज़ के लिए होती है? सो पहले टाइम अगर हम हिटलर की बात करें, सो हिटलर को क्या चाहिए था? हिटलर को पावर चाहिए था और इसकी ये डिजायर और पावर की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। अब हम देखते हैं कि एक डिजायर इंसान को क्या करवा सकती है एंड इसकी वजह से कितना लोगों की जान जा सकती है। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी भी चीज़ को इंस्टेंटली डिजायर रखना, वांट रखना हो, वो सिर्फ ना खुद के लिए बट हमारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत बुरा हो सकती है जब हम इसको नेगेटिव वे में ले तो। सो अब देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। बट इफ इट हैड टू पेरिश टू एज, आई थिंक आई नो इनो ऑफ हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफेस। सो यही कहते हैं वो पहले मैं जस्टिफाई, पोएट ने कहते हैं कि मैं पहले जस्टिफाई करता हूँ फायर की वजह से। पोएट कहते हैं कि मैं पहले जस्टिफाई करता हूँ कि जो पूरी दुनिया है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी। मैं सेकेंड में जस्टिफाई करता हूँ कि जो पूरी दुनिया है वह आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है इस दुनिया में काफ़ी हेट है। क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में काफ़ी हेट हैं। ये हो सकता है कि ये पूरी दुनिया है वह ख़त्म हो जाएगी। ओबियसली सी बात है। यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगेन वार का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री पर रूल करने का सोचे तो उस कंट्री पर रूल करने का सोचे तो उस कंट्री को ओबियसली इस कंट्री के लिए हेट्रेड डेफिनेटली हो जाएगी ना। हेट्रेड तो डेफिनेटली हो ही जाएगी एंड इसकी वजह से क्या होगा? अगेन वार होगा। उसके बाद अगेन वार होगा। अगेन उसके मन में तरह तरह की कुशवालिटी आएगी। उनको बहुत बुरा लगेगा एंड इसको हेट्रेड होगी या ये हेट्रेड बहुत ज़्यादा बुरी होगी। इसकी वजह से अगेन वो जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगी। सो आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।